नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। तो यहाँ पे एक बार सारे स्टूडेंट लाइव जुड़ जाए और लाइव जुड़कर इस वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ पे शेयर कर देना, और साथ साथ में आप जो आंसर दे रहे हो वो कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे टाइप करते रहना। देखो, हमारे सामने यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है यहाँ पे कि कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो आपके विटामिन B12 होती है, B12 होती है, इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और अगर आपको पूछा जाए यहाँ पे कि जो विटामिन ए है, ये विटामिन ए सबसे अधिक किस में होगा, तो जो गोल्डन राइस है उस गोल्डन राइस के अंदर कौन सा विटामिन होता है, आपके ए होता है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि सबसे लंबी जो कोशिका होती है उस सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है। तो ध्यान में रखना, सबसे लंबी जो कोशिका होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका कहते हैं यहाँ पे? तंत्रिका कोशिका, या फिर इसे कहा जाता है यहाँ पे न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका, सॉरी यहाँ पे देखो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ये जो तंत्रिका कोशिका है तो इसमें ध्यान में रखना ये आपके तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, तो तंत्रिका तंत्र की जो आपके संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई कहलाती है वो आपके तंत्रिका कोशिका कहलाती है, और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि कौन सी विटामिन जल के अंदर घुलनशील होती है। तो जल में घुलनशील विटामिनों को याद करने के लिए आपके सामने ट्रिक है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। W का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वाटर हो जाएगा, और B और C ये दोनों क्या है यहाँ पे विटामिन के नाम है। ये दोनों क्या है यहाँ पे विटामिन। तो जल के अंदर घुलनशील या फिर वाटर के अंदर घुलनशील जो विटामिन है वो आपके B और C विटामिन जल के अंदर घुलनशील है। बाकी वाले जितने भी विटामिन हैं वो सारे के सारे किसके अंदर घुलनशील हो जाएंगे, तो वसा के अंदर हो जाएंगे। तो वसा के अंदर घुलनशील विटामिनों को याद करने की जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी हमारे सामने यहाँ पे कीड़ा। तो इन दोनों ट्रिकों को आप विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना, एक तो WBC और एक आप कीड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि जो जीव द्रव्य है ये जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, या जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये आपकी कोशिका के अंदर होता है यहाँ पे केंद्रक, ठीक है। और कोशिका के अंदर भरा हुआ जो यहाँ पे द्रव होता है पूरा, उस द्रव को हम कहते हैं यहाँ पे कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? उस द्रव को हम यहाँ पे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये आपके बीच में क्या है यहाँ पे केंद्रक, ये क्या है यहाँ पे केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से यहाँ पे क्या कहा जाता है, आपके जीव द्रव्य कहा जाता है, और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है इसे? यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये जीव द्रव्य जो नामकरण है वो आपकी पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? यहाँ पे पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये आपको स्पेशल तौर से यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के अंदर इस टाइप के बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार से झिल्ली होती है। ये मान लो हमारे सामने कोई भी झिल्ली आपकी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर बाहर की तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे कोशिका झिल्ली। और अगर पादप कोशिका है तो उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है इसके चारों तरफ। तो कोशिका झिल्ली में से ध्यान में रखना कुछ आवश्यक पदार्थ अंदर जा सकते हैं और अंदर से कुछ आपके अनावश्यक पदार्थ है वो आपके बाहर आ सकते हैं। तो मतलब आधे पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है सर, ये आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। कैसे होती है? यहाँ पे अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो जो राइबोसोम होते हैं वो राइबोसोम, ध्यान में रखना, आपके प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो प्रोटीन है इस प्रोटीन की जो इकाई होती है वो आपकी एमिनो अम्ल होती है। प्रोटीन की जो इकाई होती है एमिनो अम्ल, मतलब ये कह सकते हैं कि अनेक सारे एमिनो अम्ल मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो राइबोसोम है। राइबोसोम हमारे शरीर का कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग। कोशिका का अगर पूछा जाए आपके सबसे छोटा जो कोशिकांग है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो राइबोसोम हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। फिर हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है हमारे सामने कि रक्त का जो शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है। तो रक्त के शुद्धिकरण का जो कार्य है वो आपकी किडनी करती है। कौन करती है? यहाँ पे किडनियां है वो आपकी यहाँ पे रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करती है। इसके अलावा बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है आपके सामने यहाँ पे कि जो किडनी स्टोन होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो किडनी स्टोन मतलब आपकी किडनी स्टोन जो बनता है वो किससे बनता है? तो ध्यान में रखना कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है। किससे बनता है? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है। और जो टमाटर के बीज होते हैं ना, उस टमाटर के बीज के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। टमाटर के बीजों के अंदर क्या होता है? यहाँ पे
कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, और टमाटर के बीजों को खाने से आपकी या फिर टमाटर को ज़्यादा खाने से आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट जमा हो जाता है, और जिससे किडनी स्टोन बनता है, और रक्त का जो शुद्धिकरण का कार्य है वो आपके क्या कहलाता है, सॉरी, शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है, रक्त का यहाँ पे किडनी करती है। नेक्स्ट है आपके सामने की कोशिका का जो ऊर्जा मुद्रा है वो किसे कहा जाता है, तो कोशिका का जो ऊर्जा मुद्रा वो आपके एटीपी को कहा जाता है। एटीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो एटीपी का पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपके एटीपी का यहाँ पे पूरा नाम हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपकी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है, और ये आपकी जो एटीपी बनती है ये कहाँ पे बनती है सर, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। कहाँ पे बनती है, आपके एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। तो इसी कारण इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, यहाँ पे पावर हाउस कहा जाता है। तो पावर हाउस किसे कहते हैं, तो ध्यान में रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध होता है वो क्या कहलाता है। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि जो कवक और जो शैवाल है ये अपना जीवन यापन साथ साथ करते हैं, तो इसका सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, तो लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे, लाइकेन कहलाता है। ये आपको बात विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखनी है, क्या हो जाएगी यहाँ पे, लाइकेन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछे कि ये जो लाइकेन है और इसे क्या कहते हैं, तो इसे ध्यान में रखना, यहाँ पे प्रदूषण के सूचक कहा जाता है, प्रदूषण के सूचक। तो प्रदूषण के सूचक के रूप में किसको जाना जाता है, यहाँ पे लाइकेन को जाना जाता है आपके प्रदूषण के सूचक के रूप में। ये आपको बात यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपके ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो कवक होता है, ये कवक आपके क्या करता है, शैवाल से भोजन प्राप्त करता है, और शैवाल आपके कवक से क्या करता है, आपके खनिज लवण प्राप्त करता है। तो इस प्रकार एक दूसरे को ये आपके सहायता पहुंचाते हैं और साथ साथ जीवन यापन करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लाइकेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कि रेबीज का जो टीका है उस रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज पहली बात तो ध्यान में रखना कुत्ते के द्वारा होता है, जो कुत्ता काटता है तो उसके द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है कुत्ता पालू, कुत्ता पालू। लू का मतलब हो जाएगा लुईस पास्चर, लू का मतलब हो जाएगा लुईस पास्चर हो जाए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लुईस पास्चर हो जाए। तो लुईस पास्चर ने आपकी रेबीज के टीके की खोज की थी। और इसके अलावा यहाँ पे की जो रेबीज होता है जिसको, उसे पानी से डर लगता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, यहाँ पे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि रेबीज के अंदर जो व्यक्ति होता है तो उसे पानी से डर लगता है, उसे हम यहाँ पे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और यहाँ पे रेबीज का जो टीका किसने खोजा, तो कुत्ता पालू मतलब लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे छोटा कोशिकांग, तो अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि जो प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाने वाला जो कोशिकांग है राइबोसोम, इसी यही आपकी क्या है शरीर, यहाँ पे कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था। देखो ऊर्जा के 10% के नियम के अंदर क्या होता है कि ये आपके सामने यहाँ पे कोई भी प्लांट है, तो ये प्लांट जितनी भी एनर्जी बनाएगा, तो इसे मान लो कोई भी आपके मानव इस प्लांट के द्वारा कोई भी भोजन प्राप्त करेगा, तो प्लांट के अंदर जितनी एनर्जी बनी, मान लो 100% एनर्जी बनी, तो इस 100% का 10% आपके आगे जाएगा मानव के अंदर। मानव के द्वारा कोई दूसरा आपके भोजन प्राप्त करा है, कोई ऊर्जा प्राप्त करा है, तो मानव के अंदर जितनी एनर्जी बनी उसका 10% आपकी ऊर्जा आगे चली जाती है। इस प्रकार 10% ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचती रहती है। यही ऊर्जा का 10% का नियम कहलाता है। ऊर्जा का 10% का जो नियम है ये आपके लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, यहाँ पे लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ध्यान में रखना ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो आपके एक दिशा होता है, एक ही दिशा के अंदर होता है, विपरीत दिशा के अंदर ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन से जीव की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि लामा और जो आपके ऊंट होते हैं इनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, मानव के आरबीसी के अंदर यहाँ पे केंद्रक नहीं पाया जाता है बाकी वाली। प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग, देखो प्रोटीन की कमी से आपके दो रोग होते हैं। एक रोग तो आपको ध्यान में रखना यहाँ पे क्वाशियोरकोर रोग हो जाएगा, एक तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे क्वाशियोरकोर रोग, और इसके साथ में जो दूसरा रोग होता है यहाँ पे वो होता है यहाँ पे मेरी स्मिथ रोग। कौन सा होता है यहाँ पे, मेरी स्मिथ रोग। तो दो प्रकार के रोग होते हैं यहाँ पे क्वाशियोरकोर और यहाँ पे मेरी स्मिथ रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। नेक्स्ट मलेरिया का रोग कारक, देखो मलेरिया का जो रोग कारक है वो हो जाएगा यहाँ पे प्लाज्मोडियम। मलेरिया का जो रोग कारक है वो हो जाएगा यहाँ पे प्लाज्मोडियम। फिर बात आती है यहाँ पे कि इसका वाहक कौन हो जाएगा, तो वाहक हो जाएगा, ध्यान में रखना यहाँ पे मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन हो जाएगा यहाँ पे, मादा एनाफ्लीज, प्लीज नहीं एनाफ्लीज मच्छर हो जाएगा, ठीक है, प्लीज नहीं बोलना भाई, यहाँ पे एनाफ्लीज मच्छर हो जाएगा। फिर हम बात करें इसमें आपके शरीर का कौन संघ प्रभावित होता है, तो ध्यान में रखना आरबीसी प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है यहाँ पे, आरबीसी प्रभावित होती है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, जिसका इंसुलिन एकदम तगड़ा होगा वो आपके बेटिंग है वो बेस्ट करेगा। बेटिंग क्या करेगा, बेस्ट। तो बेटिंग और बेस्ट ने आपकी इंसुलिन की खोज की थी। बेटिंग और
बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, ये आपको यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान में रखना। बेटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। इंसुलिन क्या करता है भाई, हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है, उस ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल बनाए रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे शुगर कहा जाता है, और जिसे हम यहाँ पे डायबिटीज भी कह सकते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पे 16 क्वेश्चन थे। कैसे लगे आपको क्वेश्चन, कमेंट्स करके जरूर बताना। ऐसे क्लास आपके यहाँ पे डेली चलती रहेगी और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। मिलते हैं वापस एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में।